इस न्यूज के प्रायोजक है डॉक्टर राहुल बोरकर, नवजात शिशु व बाल रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर राहुल बोरकर बालाघाट के अनुभवी और विश्वसनीय शिशु रोग विशेषज्ञ अब बच्चों के हर गंभीर रोग का इलाज आधुनिक NICU, ICU और बेहतरीन OPD सुविधाओं के साथ नन्हे मुन्नों की हर बीमारी के लिए समझौता कैसा। यहाँ मिलती है ममता भरी देखभाल और सटीक उपचार। विंध्या लाइफ केयर हॉस्पिटल, हनुमान चौक, बालाघाट। सर्वश्रेष्ठ इलाज आपकी पहुंच में। आखिरकार उस महाघोटाले के किंगपिन का अंत हो ही गया, जिसने बालाघाट ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के हजारों लोगों की रातों की नींद उड़ा रखी थी। वर्षों से फरार चल रहे 600 करोड़ रुपए के डबल मनी घोटाले के मुख्य मास्टरमाइंड सोमेंद्र कंकरायने को पुलिस ने फिल्मी अंदाज में उत्तराखंड के हरिद्वार से गिरफ्तार किया है। सोमवार को खुद SP आदित्य मिश्रा ने पुलिस कंट्रोल रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पूरे ऑपरेशन का पर्दाफाश किया। पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने अपना वो वादा पूरा कर दिखाया जिसमें उन्होंने कहा था कि वे सोमेंद्र को कानून के कटघरे में लाकर ही दम लेंगे। सोमेंद्र कंकरायने अकेला नहीं बल्कि उसके साथ 7 और मददगारों को पुलिस ने धर दबोचा है। गिरफ्तारी की यह कहानी किसी बॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है। जमानत मिलने के बाद सोमेंद्र ने पूरी तरह से मोबाइल फोन का इस्तेमाल बंद कर दिया था। वह सिर्फ टेलीग्राम ऐप के जरिए बालाघाट की हर हलचल पर नजर रखा करता था। महीनों की नाकामी के बाद पुलिस को एक ऐसा सुराग हाथ लगा जिसने पासा पलट दिया। भोपाल में एक रिश्तेदारी की जमीन की पावर ऑफ अटॉर्नी और रजिस्ट्री के लेन देन में सोमेंद्र ने एक ऐसी गलती कर दी। इनपुट मिलते ही बालाघाट पुलिस की एक स्पेशल टीम हरिद्वार पहुंची। करीब 25 से 30 दिनों तक पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में साधु संतों और आम यात्रियों के बीच डेरा डाले रहते रहे और सही मौका मिलते ही सोमेंद्र को दबोच लिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब सोमेंद्र को मीडिया के सामने लाया गया तो उसने कैमरे के सामने हाथ जोड़कर कहा, हाँ, मैंने जनता के साथ गलत किया। लेकिन इसी के साथ उसने एक बड़ा सस्पेंस भी छोड़ दिया। सोमेंद्र ने दावा किया कि इस 600 करोड़ के खेल का असली खिलाड़ी सिर्फ वो अकेला नहीं है बल्कि कई सफेद पोश और रसूखदार लोग पर्दे के पीछे है। उसने बताया कि लोगों के पैसे से भारी मात्रा में बेनामी जमीनें खरीदी गई और कई लग्जरी गाड़ियां आज भी अलग अलग जगहों पर गिरवी रखी गई है। SP आदित्य मिश्रा ने इस नेटवर्क के पूंजी स्कैम मॉडल का भी खुलासा किया। इसमें यह बताया गया कि आरोपी किसी भी बिजनेस या स्कीम में पैसा निवेश नहीं करते थे बल्कि नए निवेशकों से करोड़ों रुपए जमा कराए जाते थे और उसी कैश में से पुराने निवेशकों को डबल करके बांट दिया जाता था ताकि मार्केट में भरोसा बना रहे। इस जाल में आम जनता के अलावा कई पुलिसकर्मी, शिक्षाकर्मी और सरकारी मुलाजिम भी अपनी गाड़ी कमाई पर बैठे हैं। वहीं पुलिस ने हरिद्वार से सोमेंद्र के साथ कामेश मंसूरे, राकेश मंसूरे, प्रताप प्रद्युम्न और योगेंद्र और दिनेश कंकरायने और रूपचंद्र घरडे को गिरफ्तार किया गया है। भैया, जो तुमने किया, जिस प्रकार से डबल मनी में लाखों लोग, अब जिले की जनता इसमें फंसी है, क्या लगता है आपने क्यों किया है और किस प्रकार से डबल पैसा करते थे आप? जी साहब, हमसे जो गलती हुई है या जिस प्रकार से हुई है गलती, उसकी पूरी जांच इन्वेस्टिगेशन पूरी ईमानदारिता से SP साहब कर रहे हैं और हमने माननीय न्यायपालिका पर भी पूरा भरोसा है। तो आपको भी यह पता था कि आप जानबूझ के जनता को ठगने का काम पूरा है आपके पास, बर्तन की तरह पूरा काम कर रहे हैं और हमारे माध्यम से हमारा नाम लेके भी जो काम किए हैं, गर्म तवे पर रोटी सेके, उनकी भी पूरी जानकारी किसी किया जाए, बस हमारा अनुरोध है। हम अगर गलत पाए जाए तो हम पर पूरी कार्रवाई। जनता के लिए कोई संदेश है? हमारी बेल खारिज होने की याचिका लगेगी कि सर, तो 20 दिसंबर 2022 को हमारी बेल खारिज हो गई, इसलिए हम चले गए। तो समझ में नहीं आया। जो जनता अभी अपने पैसे का इंतजार कर रही है उनके लिए क्या कहेंगे आप? साहब, अब माननीय न्यायपालिका पर है। तो आपको अपने आपने जो काम किया उससे पछतावा है? जी, आपको बोले कि अच्छा सोने रोटी सेक रहे थे आप बीच में वीडियो और लोग थे जो तवे में रोटी सेक रहे थे। आपके क्षेत्र के राजनेता थे, बालाघाट के राजनेता थे, कौन थे? साहब, इसमें बाहर से भी लोग आए हुए थे, रायपुर से, राजनांदगांव से काम कर रहे थे यहाँ एजेंट बना के। आपको जब जमानत मिली थी आपने वीडियो भी जारी करे थे, लेकिन पूरा मेरे सिर पर ही मर दिया गया। 10-15 हज़ार करोड़ का बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, 5,000 करोड़। आपके हिसाब से कितने करोड़ गए? साहब जांच कर रहे हैं इसकी। आप बताइए ना, कितने का पाया था जब आपने हिसाब करते हैं? जांच आपसे पूछा जो थे आपने तैयार किए थे कि अपने आप तैयार किए थे? हम लास्ट के जो 2 महीना है उसमें एजेंट तैयार किए थे 2022 में। उसके पहले पर्सनल पैसों क्या करते थे आप जो पैसे लेते थे? जमीनों में लगाए साहब। 2019 में आपकी पहली शिकायत थी, किस तरह से आप
ने बैकअप लिया और आपकी जांच रुक गई। विधानसभा में लगा था क्वेश्चन, उस पर तारांकित ध्यानाकर्षण और तारांकित प्रश्न हुआ था। आप ये बताइए रमेश भट्टाचार्य का आपके काम में कितना योगदान अरे नहीं तो राजनीतिक संरक्षण भी था क्या आपको? आपको ऐसे ये सब लगभग ट्रांसफर कराने के लिए किस किस को पैसे कितने पैसे दिए होंगे आपने लगभग कम से कम, जो लोगों को आप बता रहे हैं कि सर का ट्रांसफर कराने के लिए और आपकी जमानत कराने के लिए? अच्छा भैया, जैसे अभी ये बात आ रही है, आपको ऐसा लगता था कि आप वहाँ से चाहे पुलिस अधीक्षक साहब बोले इनका आप ट्रांसफर करने के पैसे दे दें? अपने बचाव के ऐसी लिए हिम्मत नहीं रखते हम, नहीं तो फिर ऐसा आपको ऐसा कौन करना भी नहीं चाहिए। अपने बचाव के लिए किस तरह से, जिस तरह की अफवाहें चल रही, कुछ पॉलिटिकल लोगों को पैसा दिया आपने? सर हमारे बचाव के लिए तो ना जगदम्बाई के बस। लेकिन आपको ऐसा लगता नहीं था आपने एक तो जनता के साथ गलत कर दिया, ऊपर से भगवान पे भरोसा कर रहे हैं आप, ये भी तो चीज़ है। अब वो तो अभी परिस्थिति आने पर या जो डिसाइड होगा माननीय न्यायपालिका के द्वारा उस पर डिपेंड करेगा। बाकी अब आपको अपने जो किया उस पर हम मानते हैं हमने गलती की है, गलती होती है इंसानों के साथ। हमने भी कानून का दुरुपयोग किए, आपको परेशान किए, पुलिस को परेशान किए, बदनाम किए आम जनता को। जैसा भी आप बोल रहे थे कि सामने बताया कि किन किन लोगों ने सहयोग किया है, किसी ने सहयोग सर मतलब जो जमानत अमानत को लेके जमानत के पैसे लेके इकट्ठे किए और लोगों ने परिजन संबंधित मतलब मदद करते ही हैं सर। अच्छा एक बात बताइए, आपकी एक फेवरेट गाड़ी हुआ करती जो जनचर्चा का विषय भी है, ऑरेंज कलर की, वो कहाँ है? हरियर टाटा हैरियर है अपने रमेश भट्टाचार्य जी भैया, उनके गाड़ी के पास में। हम लोगों ने काफ़ी समय से हमारी टीम लगातार गोपनीय तरीके से इसका सूचना संकलन का कार्य करना, इनके विभिन्न होने के ठिकानों पे दबिश देना, इनके संबंध में इनके अन्य रिश्तेदार, इनकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो जानकारी है, यदि उसको बेचने का प्रयास कर रहे हैं तो उसकी तस्दीक करना, उन प्रॉपर्टी को बेचने के लिए कौन कौन विटनेसेस हैं, कौन गवाह हैं, कौन वकील हैं, कौन रजिस्ट्रार्स हैं, उन सभी के संबंध में तस्दीक करके लगातार पिछले 6 महीने से हमारी टीम काम कर रही थी। करीबन 1 महीने से ज़्यादा समय तक हरिद्वार में, नागपुर में और भोपाल में 3 जगहों पे हमारी टीम ने रहकर पहले सिविल में गोपनीय तरीके से इन सभी चीज़ों का तस्दीक किया, जिसमें कि एक हमें बड़ी लीड मिली कि एक पावर ऑफ अटॉर्नी इनके लांजी क्षेत्र की एक भूमि थी जो कि लक्ष्मीकांत मार्ग वहाँ लांजी में पड़ता है, उसके पास की जमीन थी जिसकी पावर ऑफ अटर्नी एक लांजी के व्यक्ति के नाम पे हो रही थी। तो हम लोगों ने भी उसमें बायर बन के और सेलर बन के उसमें अपना इंटरेस्ट जगाया, और जब इन चीज़ों से हमें थोड़ी सी लीड मिली तो हमें पता चला कि ये जो पावर ऑफ अटर्नी है ये भोपाल में होने वाली है। भोपाल में कोलार में जाके पावर ऑफ अटर्नी हुई, उस पावर ऑफ अटर्नी में बालाघाट के भी 2 लोग उसमें साक्षी के रूप में भी थे, पर वहाँ से हमें फिर फर्दर लीड्स मिलना शुरू हुई कि किस प्रकार से वहाँ पर एक भाई इनके जो राकेश मंसूर हैं वो पावर ऑफ अटर्नी कराने के लिए आए थे। वहाँ के बाद जब हमने फर्दर लीड्स को डेवलप किया तो हमें पता चला कि इनका मूवमेंट ट्रेन के माध्यम से दिल्ली की तरफ हुआ है, दिल्ली से फिर हरिद्वार की तरफ मूवमेंट हुआ है। काफ़ी समय तक हरिद्वार में हम लोगों ने साइलेंटली इन चीज़ों को वॉच किया, देखा, जब हमें तस्दीक हुई उसके बाद अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की इनको लेके आए हैं, और इसके संबंध में लगातार जो पूर्व में प्रकरण पंजीबद्ध हैं प्लस जिन प्रकरणों में ये वांछित हैं उनमें उनके संबंध में कार्रवाई की जाएगी। पर मैं इसमें अपने से ज़्यादा मुझे लगता है कि हमारी साइबर टीम और हमारे जो दोनों इंस्पेक्टर्स एंड सब इंस्पेक्टर्स हैं, बैरागी जी, रमेश जाट, शिवहरे, योगेंद्र मरावी, इन सभी लोगों ने पिछले 1-1.25 महीने से लगातार जीतोड़ मेहनत की है, क्योंकि किसी अन्य क्षेत्र में रहना, वहाँ पर भेस बदल के रहना, व्यवस्थित जानकारी एकत्रित करना और फिर उसके बाद ये भी इंश्योर करना कि सामने वाले को भनक नहीं हो, क्योंकि इस पूरे 3 साल में हमने जितने भी टेक्निकल डेटा निकाले इन्होंने एक बार भी फ़ोन को नॉर्मल कॉल या व्हाट्सएप पे इस्तेमाल नहीं किया। जब इनसे अभी हम लोगों ने इसमें पूछताछ की थी तो ये पता चला है कि टेलीग्राम ऐप के माध्यम से ये लोग लांजी के कई लोगों से संपर्क में थे, और पावर ऑफ अटॉर्नी की जो डीलिंग भी हुई थी कि भाई उस पर बातचीत है, उसके संबंध में भी टेलीग्राम एप्लीकेशन जो रहती है उसमें इन लोगों ने सूडो नाम से क्या बोलते हैं अपने अकाउंट्स खोल रखे थे। आप देखेंगे टेलीग्राम एप्लीकेशन में यदि कोई प्रीमियम अकाउंट बनाता है तो उसमें मोबाइल नंबर और बाकी सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली हाइड करने का ऑप्शन रहता है। तो उस प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए ये लोग अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर थे, परंतु आज हमारी टीम ने बहुत मेहनत करके इसमें सफलता अर्जित की है। अग्रिम कार्रवाई इनके जो विभिन्न प्रकरण हैं जो पेंडिंग चल रहे थे उनमें हम लोग इनकी रिमांड लेके इनका इन्वेस्टिगेशन हम लोग इसमें प्रारंभ करेंगे, और साथ ही साथ इससे पहले की जो कार्रवाई जो ट्रायल चल रहा है उसमें अब हम लोग को उम्मीद है कि बहुत गति से और बहुत त्वरित कार्रवाई करते हुए
वो ट्रायल खत्म समाप्त कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि